तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग ये बताने वाले हैं आप लोग को कि आप लोग को बेसिकली ट्रेडिंग शुरू करनी है। ट्रेडिंग एक बहुत ही मतलब ऐसी जॉब है जो कि आप लोग को बहुत सारी फ्रीडम दे सकती है लाइफ में। फॉर एग्जांपल मनी फ्रीडम, और आप लोग लोकेशन फ्रीडम पा सकते हैं, और वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं इसके फ़ायदे के बारे में बात करूँगा तो बस वीडियो ही बनती रह जाएगी। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रेडिंग अगर आप लोगों ने डिसाइड किया है ट्रेडर बनने का, इंट्राडे ट्रेडर बनने का स्पेसिफिकली, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की यहाँ पे अभी बात नहीं करने वाला हूँ। इंट्राडे ट्रेडर जो कि जिसका जो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, अगर आपको वैसा ही बनना है कोई, तो उसके लिए क्या स्टेप्स रहेंगे, कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे आपको चलना है, कैसे आपको अपने आगे के जो आप लोग का बेसिकली मैं आपको एक व्यू देने वाला हूँ कि आपको आपको एक अच्छी खासी जैसे बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो उन किस सीढ़ी पे आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस समय आपको जैसे पहले नंबर पे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। और पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको बेसिक नॉलेज स्टॉक मार्केट की होनी चाहिए, और आप लोग को बेसिक चीज़ें ट्रेडिंग के बारे में पता होनी चाहिए। और बेसिक चीज़ें के जानने के बाद मैं सारे स्टेप्स बता दूंगा, और आप फिर इन स्टेप्स के हिसाब से आप जिस भी यूट्यूबर से सीखिए, आप बस ये सारी चीज़ों को स्टेप वाइज लीजिए और इन सारी चीज़ों को अच्छे से जानते हुए ही ट्रेडिंग को शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप लोग कोई भी जैसे बिना कुछ जाने ही किसी चीज़ को शुरू करते हैं, तो वो जैसे बहुत लोग वैसे भी कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ होता है, सट्टा होता है। तो अगर आप लोग बिना किसी चीज़ को जाने, बिना किसी को चीज़ को सीखे करेंगे, तो वो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें एक जुआरी की तरह ही आपके एक गैम्बलर का ही काम करेंगे यहाँ पे। तो आपको गैम्बलर नहीं बनना है, आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना है। तो उसकी वजह से आपको सारी चीज़ों को सीख के उसके बाद ही आपको कुछ करना है। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे, और स्क्रीन के ऊपर मैंने आज का जो टॉपिक है उसे लिख रखा है, जो कि है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में यहाँ बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करने वाला हूँ। तो हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, और इसी के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे इंट्राडे। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों कुछ की पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट किया है, जो कि आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं। और ट्रेडर, पहली चीज़ तो आप लोग को अपना माइंडसेट डिसाइड करना होगा दोस्तों, कि आप अब फाइनली डिसाइड कर चुके हैं कि आपको ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होना है, लेकिन आप अभी 100% इन्वॉल्व नहीं हो सकते। आपके पास कहीं ना कहीं से एक इनकम सोर्स होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप, क्योंकि ट्रेडिंग में ना, अभी तो सबसे पहले कि आपको पास पहली चीज़ कोई एक ऑलरेडी इनकम सोर्स होनी चाहिए, या फिर अगर आप स्टूडेंट तो आप बहुत ही छोटा अमाउंट लगाना चाहिए पैसे ट्रेडिंग में। और इसी के साथ आपको इस समय सबसे ज़्यादा लर्न, आपको अगर स्टार्टिंग का पीरियड है, तो ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए ये एक वीडियो होने वाली है, उनका एक माइंड मैप तैयार करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस समय सीखने पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। आप जितना ज़्यादा इस समय लर्न कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश है ना, आपका बड़ा बड़ा लॉस नहीं हो रखा है, तो आप चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैप्स कर पाएंगे। अब जिनका 40-40 हज़ार का, 40 लाख का लॉस हो चुका है, अब उनकी साइकोलॉजी को रीड करना, और उनकी साइकोलॉजी अगर उनको रिबिल्ड करना है, तो वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाती। लेकिन जिनका लॉस नहीं हुआ है, वो अभी से अगर चीज़ों को कंट्रोल में रखें तो बहुत ही अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, और बहुत ही कम लॉस किए। इनिशियल डेज में लॉस आपके ऑब्वियसली होने ही होने हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पहला पॉइंट जो लिख रखा है, लर्न एज मच एज यू कैन। तो दोस्तों, ये मैंने क्या क्या क्यों लिख रखा है, यहाँ पे बेसिकली आपको जो भी चीज़ें ट्रेडिंग में हैं दोस्तों, वो सारे आपको लर्न करनी पड़ेगी। आपको बेसिकली 1 मंथ देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको 1 मंथ कम से कम लर्निंग में, स्टॉक मार्केट के बारे में, और स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है उसके बारे में, और इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है, ये सारी चीज़ों को आपको लर्न करने के लिए एटलीस्ट 1 मंथ आपको देना चाहिए। उसके बाद ही आप, सर लेट सपोज आपका डीमेट अकाउंट भी नहीं खुला है, तब की मैं बात कर रहा हूँ कि आप स्टॉक मार्केट को जानिए, आप ट्रेडिंग को जानिए, ट्रेडिंग में क्या होता है, कैसे लोग पैसे बनाते हैं लोग, आप ट्रेडर्स के इंटरव्यूज़ देखिए, और स्टेप्स अपने सीखिए सारे के सारे। और उसके बाद ही आप ट्रेडिंग शुरू कीजिए एक्चुअली प्रैक्टिकली। और आप ये चीज़ हमेशा सेकेंडरी रखिए, अभी आप लोग को प्राइमरी ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई मेन रहनी चाहिए, और अगर आप एक्चुअल कोई जॉब कर रहे हैं तो आपका जो मेन इनकम सोर्स रहना है वो जॉब ही रहना है। लेकिन आपको ट्रेडिंग बस सीखना है, तो उसको साइड में रख के ही आपको सीखना होगा, उसको आप अभी मेन के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी एक इनिशियल स्टेज पे हैं। तो डिसाइड
तो हम लोग सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं अपने कि डिसाइड दैट यू विल गेट लॉसेस एंड लूज योर मनी। तो दोस्तों साल आप करीबन अभी 6 महीने से 6 मंथ टू 1 ईयर, तो आप लोग 6 महीने से ना दोस्तों, छः से क्या कहते हैं, 6 महीने से 1 साल तक आप इतने टाइम के लिए दोस्तों अपने पैसे को लूज ही करने वाले हैं। तो इस लॉस के लिए अपना जो ये आपके स्टार्टिंग में लॉसेस होंगे ना, उसके लिए आप रेडी रहिए, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में लॉस जरूर जरूर होंगे। आपको हो सकता है कि आप एक हफ्ता प्रॉफिटेबल स्टार्टिंग में हो जाएं, और अगर आप देखिए सब कुछ अच्छे से, इतना अच्छे से आप लोग लर्न कर लेते हैं, जो पहला पॉइंट है उसको इतना सीरियसली ले लेते हैं कि सब कुछ एकदम अच्छे से लर्न करके फिर करते हैं, तो आपको लॉसेस नहीं होंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, आप किसी नई चीज़ को कर रहे हैं तो उसमें आपको दिक्कतें ज़रूर आएंगी, तो वो दिक्कतें यही लॉसेस होती हैं। जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ों से डरते हैं, और स्टार्टिंग के लॉसेस ही उनको मार्केट भगाने की कोशिश करता है बेसिकली। तो ये जो लॉसेस होते हैं, लॉसेस से डरिए मत, लॉसेस को लेना सीखिए। कितना कम लॉस हो सकता है आप ले, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जब आपको लॉस हो रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, कि आपको किस पॉइंट के बाद, अगर मैंने आज 70 रुपये से डिसाइड किया है कि 70 रुपये से ज़्यादा लॉस आज नहीं लूँगा, तो आप उससे ज़्यादा लॉस मत लीजिए। और बात करें थर्ड टिप के बारे में, थर्ड टिप ये है कि हमारा स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी बाय टेकिंग स्मॉल रिस्क। तो मैं स्मॉल रिस्क की ही बात कर रहा था दोस्तों, कि आपको जो अपना इनिशियल लेवल पे आप पैसे लूज ज़रूर करेंगे, लेकिन आप पर ट्रेड कितना लूज करते हैं, वो चीज़ों को जानने के लिए, वो चीज़ों को आप लोग ये जानते रहना चाहिए आपको, कि मैं आज जो ये ट्रेड ले रहा हूँ, ये अभी जो ट्रेड लेने वाला हूँ मैं, इसमें मुझे लॉस कितना होगा। वो लॉस आपको हमेशा, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लॉस लेना कितना है। मैं ट्रेड खरीदने जा रहा हूँ कि ये मार्केट इस समय यहाँ से बुलिश होगा, कॉल लूँगा या फिर पुट लूँगा, या फिर हम लोग लॉन्ग करेंगे या शॉर्ट करेंगे। ये सारी चीज़ों में आप लोग को दोस्तों ये देखना पड़ेगा कि पहले से आप डिसाइड कर लीजिए आपका लॉस इस ट्रेड में मैक्सिमम कितना होगा। मैंने 70 रुपये डिसाइड कर रखा है, मैंने 70 रुपये दूंगा। मैं 18 रुपये डिसाइड कर रखा हूँ, मैं 18 रुपये दूंगा। मैं 40 रुपये डिसाइड कर रखा हूँ, तो मैं 40 रुपये ही दूंगा। अपने लॉस बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही मैं यहाँ पे अपने लॉस देने वाला हूँ। उसी के साथ दोस्तों आपको सबसे पहली चीज़ जो लर्न करने मैंने आपने लिखा है ना, पहला पॉइंट है लर्न करने का, लर्न एज मच एज यू कैन। तो मैं दूसरा पॉइंट भी यही कहना चाहूँगा दोस्तों, कि लर्न प्राइस एक्शन। तो दोस्तों ये जो प्राइस एक्शन चीज़ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्राइस एक्शन के बिना आप मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अभी बेसिकली स्टार्टिंग में इंडिकेटर्स बहुत सारे आते हैं। तो अभी आपको इंडिकेटर्स के पीछे नहीं भागना है। मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप इंडिकेटर्स के पीछे मत भागिए। इंडिकेटर्स के पीछे आप लोग भागेंगे तो अभी आप लोग बिगिनर्स हैं, जितने कम इंडिकेटर्स रख सकते हैं उतने कम इंडिकेटर्स रखिए। मैं तो जीरो इंडिकेटर्स ऑलमोस्ट ट्रेड करता हूँ। कभी कभार थोड़े बहुत इंडिकेटर यूज़ कर लेता हूँ, पर आप लोग को ऐसा ही लगता है ना दोस्तों, कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो काफ़ी एडवांस चीज़ें जानते हैं। वो एडवांस चीज़ें नहीं जानते हैं, वो यही जो प्राइस एक्शन आप लोग जानते हैं वही वो भी जानते हैं, पर उन्होंने बहुत, उनकी जो पहले की प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि उनका प्राइस एक्शन को देखने का तरीका और आपके प्राइस एक्शन को देखने के तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। तो जो एक्सपीरियंस वाली चीज़ होती है ना, अगर किसी जॉब में अगर मैं किसी को हायर कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, तो हम लोग देखेंगे कि उसके पास जॉब एक्सपीरियंस कितना है। तो उसी वजह से दोस्तों जो बहुत पहले से ट्रेड कर रहे हैं, वो उनके पास अगर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा है आपसे, तो वो ऑब्वियसली आपसे अच्छा ट्रेड कर पाएंगे। और ये प्राइस एक्शन ऐसी चीज़ है जो आप लोग को बहुत ही आगे तक लेके जाएगी दोस्तों, ट्रेडिंग के वर्ल्ड में। और आप लोग को एक बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना है, और प्राइस एक्शन में ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब आपको प्राइस एक्शन के बारे में सबसे पहले लर्न करना होगा बिफोर एंटरिंग योर फर्स्ट ट्रेड। क्योंकि मैं यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की बात भी बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन के साथ ही टेक्निकल एनालिसिस, ये टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन एक ही चीज़ है। दोस्तों ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, ये मतलब प्राइस एक्शन का ही एक नहीं, टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है प्राइस एक्शन। टेक्निकल एनालिसिस जो ये चीज़ है ना, इसी का पार्ट है ये प्राइस एक्शन। बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं। और इसी के साथ लर्न साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी होती है, कि आपको किस लेवल पे अपना प्रॉफिट लेना है, कब आपको मार्केट में एंट्री नहीं करनी है, कितना पैसा आपको मार्केट में लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग में पता चलेगा। और ये इसके लिए आप काफ़ी बुक्स पढ़ सकते हैं, या फिर आप कोई वीडियोस देख सकते हैं। और ये सारी, ये अभी इसके बाद सबसे आपको टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन लर्न करना है, उसके बाद आपको साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग।
ट्रेडिंग की साइकोलॉजी आपको लर्न करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको मनी मैनेजमेंट लर्न करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको पास 1 लाख रुपए है तो आप पूरा 1 लाख रुपए ही स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते हैं ट्रेडिंग में, क्योंकि अब अभी अगर आप एक एकदम इनिशियल लेवल पे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा अपने पैसे को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप लोग 10,000 से ट्रेड कीजिए। और स्टॉक मार्केट में इस समय बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। आप ऑप्शंस कर सकते हैं, आप फ्यूचर्स कर सकते हैं, लेकिन इस समय या तो आपको लॉन्ग टर्म में लगा के छोड़ दीजिए। लॉन्ग टर्म के तो मैं बस बात ही नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे। यहाँ बेसिकली हम लोग इंट्राडे की बात कर रहे हैं। इंट्राडे में बात किया जाए तो दोस्तों आपको बहुत ही स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक फ्रैक्शन अपने मनी का, अपने ओवरऑल जो ट्रेडिंग कैपिटल है उसका लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख है, तो 1 लाख का मैं दोस्तों सिर्फ 10,000 ही, 1/10 ही यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करूंगा। और स्टार्टिंग का जो कैपिटल आप लोग को चाहिए होता है ना, तो उसके लिए बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से। आपको स्टार्ट कितने से करना है? स्टार्ट विथ ओनली स्टॉक्स ट्रेडिंग। तो यही मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे आजकल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि हमारी हो गई स्विंग ट्रेडिंग, और ये क्या कहते हैं, BTST। और इस मोस्टली मेन चीज़ें हैं कि ये BTST हम लोग वैसे तो स्टॉक्स में ले नहीं सकते। हम लोग, मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शंस की। जो आप लोग बड़े ट्रेडर्स को देखोगे दोस्तों तो वो सिर्फ ऑप्शंस में ही ट्रेड करते हैं। ऑप्शंस होता है कॉल पुट, और वो टाइम के हिसाब से जितना तेज मतलब अब ऑप्शंस के बारे में तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपको ये रखना है, आपको स्टॉक्स को एक ही दिन में खरीद के एक ही दिन में बेचना है, या फिर एक ही दिन में बेच के फिर एक ही दिन में खरीदना है। यही सारी चीज़ें आप लोग को इस समय करनी है दोस्तों। तो अभी हम लोग इसके बाद आप लोग को स्टॉक्स ट्रेडिंग में ही दिमाग लगाना है। यहाँ पे जो और इसी के साथ ही मैंने इसके सातवें का एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी रख रखा है कि गेट डिस्काउंट ब्रोकर्स। तो दोस्तों डिस्काउंट ब्रोकर्स वो होते हैं जो ब्रोकर्स ना पैसे नहीं लेते। अभी जैसे हम लोग के पास जीरोधा है और एंजल वन है, ये सारे जो ब्रोकर्स हैं ना, ये सारे ब्रोकर्स इंट्राडे के लिए 20 रुपये चार्ज करते हैं, 20 रुपीज़ पर ऑर्डर। तो दोस्तों पर ऑर्डर ये लोग 20 रुपये चार्ज करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर हम लोग एक बाइंग का ऑर्डर लगा दिए, एक सेलिंग का ऑर्डर हो गया, तो हम लोग का 40 रुपये सिर्फ और सिर्फ इसी में चला जाएगा। तो हम लोग ऐसा लगा, हम लोग को सोचेंगे कि हम बताइए 20 रुपये का स्टॉप लॉस लेना चाहेंगे, तो उसमें 40 रुपये तो हम ब्रोकरेज ही दे रहे हैं, 60 रुपये का स्टॉप लॉस ऐसे ही हो गया। इसलिए डिस्काउंट ब्रोकर्स को ले सकते हैं, जैसे कि एक मैं डिस्काउंट ब्रोकर यूज़ करता हूँ जिसका नाम है शून्य। शून्य एक डिस्काउंट ब्रोकर है दोस्तों, जो कि जो कि क्या कहते हैं अपना जैसे जो ये जो 40 रुपये है ना इंट्राडे के लिए दोस्तों, आप लोग को 40 रुपये लगते हैं। वरना अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी, एक बार पैसा लगा के छोड़ देना है, तब आपको पैसे नहीं लगने वाले हैं किसी भी ब्रोकर में। लेकिन अगर दोस्तों आप इंट्राडे करना चाहते हैं, एक ही दिन में स्टॉक्स को खरीद के बेचना चाहते हैं, और एक ही दिन में स्टॉक्स की मूवमेंट को ट्रैक करना चाहते हैं, वो ट्रेडिंग के लिए आपको दोस्तों 40 रुपये लगता है किसी भी नॉर्मल ब्रोकर पे। तो ब्रोकर जैसे एंजल वन वगैरह ये सब हुए, तो ये सब फेमस ब्रोकर्स हैं। ये लोग अपना ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा ही लेते हैं। तो आप लोग को डिस्काउंट ब्रोकर्स इस समय देखना है, जो कि मैं आपको प्रेफर करूंगा शून्य का। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट किसी एंजल वन में या फिर काइट में या फिर जीरोधा में ऑलरेडी अकाउंट है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है दोस्तों। आप लोग कई ब्रोकर्स में अपना सेम पैन नंबर से अकाउंट खुलवा सकते हैं। मतलब मेरा अगर अभी जीरोधा में अकाउंट है, तो मैं शून्य में अकाउंट खुलवा सकता हूँ। तो वो चीज़ आप कर सकते हो दोस्तों, आपको ये चीज़ करनी भी है क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी। और बात करते हैं 8 पॉइंट के। तो 8 पॉइंट हम लोग का है कि वॉच ऑन परसेंटेज गेन्स। परसेंटेज गेन से मेरा क्या मतलब है दोस्तों? परसेंटेज का मतलब है कि आप लोग को ये नहीं देखना कि आज मैंने 10 रुपये बनाए, आज मैंने 100 रुपये बनाए। आज आपको ये देखना है कि आपने ओवरऑल कैपिटल का कितना परसेंटेज बनाया है। और प्लस जो आपका स्टॉप लॉस होगा ना दोस्तों, वो आपको आपके लॉस, आपको अपने ट्रेड में मैक्सिमम एक लॉस कितना रहता है वो होता है स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस आपको परसेंटेज के हिसाब से देखना है। 0.2 के स्टॉप लॉस, 0.10 से 0.2 के स्टॉप लॉस सबसे बेस्ट होते हैं स्टॉक्स की ट्रेडिंग में। और यही सारी चीज़ें देखना है आपको। परसेंटेज में जितनी ज़्यादा चीज़ें आप बात करोगे ना दोस्तों, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा ही आपके लिए अच्छा होगा। और उसी के साथ डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ ही आप स्टार्ट करें तो अच्छा रहेगा। और उसी के साथ आपको जब आप प्रॉफिट में है एक्चुअल में, ये काफ़ी आगे की बात है। आप अगर आप सारे पॉइंट्स को फॉलो करें उसके बाद ही आप इस पॉइंट पे आए, क्योंकि अब आप चीज़ों को सीख चुके हैं। अब आपने अपना ब्रोकर डिसाइड कर लिया है, जिसकी वजह से आपको ब्रोकरेज नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा। इसमें बेसिक टैक्स लगता है, ये जो शून्य जैसे अकाउंट जैसे है ये, इसमें काफ़ी लैग्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, तो उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बुक 50% प्रॉफिट एट
0.5%। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो आपको जो अपना 50%, सपोज मैंने 100 स्टॉक्स बेच दिए हैं टाटा मोटर्स के एक सर्टेन लेवल पे, और मेरा प्रॉफिट हो रहा है, और स्टॉक्स जहाँ से मैं खरीदा हूँ वहाँ से 0.5% मूव कर रहा है, तो 50% का मतलब हुआ कि 100 में से मैं 50 क्वांटिटी बुक कर लूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे बेसिकली कितनी हाफ क्वांटिटी, यानी 100 होगी तो 100 होगी, तो मुझे 50 क्वांटिटी वहाँ बुक कर लेनी है दोस्तों, और 50 का ऐसा हम लोग का एंट्री पे लग जाएगा। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा और मेरी वीडियोस को देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा। 0.5% दोस्तों अगर आप एक दिन में लेते हैं ना, तो आप लोग को इमेजिन भी नहीं करेंगे, आप लोग साल भर में अपनी कैपिटल को डबल तक कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी आपको नहीं समझ आएगी, अभी आप बस कम से कम बस 1% मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आप लोग जा सकते हैं। बाकी आप लेवरेज ट्रेडिंग को जितना इग्नोर कर सकते हैं उतना कर कर लीजिए, वरना वैसे तो किसी को कोई सुननी नहीं है। लेवरेज ट्रेडिंग आप कर सकते हैं अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है कि आप अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है लेवरेज ट्रेडिंग के बाद भी कर सकते हैं। लेवरेज ट्रेडिंग में यही हुआ कि आप एक स्टॉक खरीद रहे हैं तो एक स्टॉक के प्राइस में आप 5 स्टॉक खरीद सकते हैं, मतलब आपको मतलब लेवरेज मिल जाता है। मतलब समझ लीजिए आप जो जो पैसा दे रहे हैं, जैसे मैंने 100 रुपये का स्टॉक है, मैंने 100 रुपये में वो 100 रुपये के 5 स्टॉक्स खरीद सकता हूँ। तो वो चीज़ लेवरेज ट्रेडिंग में आती है दोस्तों, तो वो चीज़ें आपसे इग्नोर करनी है, पर आप कर सकते हैं अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो। बाकी बात तो यही करूँगा कि आप जब भी ट्रेडिंग करें तो आपको हमेशा 10th पॉइंट पे आ जाता हूँ, तो बात करें यहाँ पे आपको हमेशा लर्निंग पे फोकस करना है दोस्तों। यहाँ पे ये कभी भी आपको 1-2 महीने में, यार आप पहले ही दिन से या पहले ही महीने से या दूसरे ही महीने से आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो दोस्तों। आपको अगर हो गया बाई चांस, आपको आपके स्टार्टिंग के 5 ट्रेड हो गए प्रॉफिट में, 2 ट्रेड हो गया, 3 ट्रेड हो गया, 5 ट्रेड हो गया, तो आप बहुत ज़्यादा पैसा लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको सब कुछ डिसाइड रखना है कि आपको कितना पैसा ट्रेडिंग में लगाना है अभी। और इसी के साथ अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, और कि डोंट यूज़ इंडिकेटर्स एंड लर्न ओनली रेलिवेंट थिंग्स। रेलिवेंट थिंग्स से मेरा मतलब है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है आप लर्न कीजिए प्राइस एक्शन। आप लर्न कीजिए प्राइस एक्शन के साथ साइकोलॉजी ऑफ कैंडलस्टिक्स। प्राइस एक्शन में आप लर्न कीजिए ट्रेंड्स। ट्रेंड्स के अलावा आप आप कैंडलस्टिक्स के बारे में लर्न कीजिए, आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में लर्न कीजिए। और कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद आप लर्न कर सकते हैं ये हमारा ये पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स। तो ये सारी चीज़ें जब आप लर्न कर लेंगे ना दोस्तों, उसके बाद ही आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको ट्रेडिंग एक्चुअली करनी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप लर्न नहीं किए होंगे तो दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है ट्रेडिंग में। तो इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा दोस्तों, अपना कम से कम पैसा लगाइए, आप कम से कम रिस्क लीजिए अपना, वरना ना आप बस बड़े ट्रेडर्स को देखते ही रह जाएंगे, उनकी तरह बन नहीं पाएंगे। तो आपको अगर बड़े ट्रेडर्स के जैसे बनना है तो दोस्तों आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको हमेशा अपने ये जो सारे रूल्स हैं, इन सारे रूल्स को आपको फॉलो करते रहना होगा दोस्त। तो यही मैं कहना चाहूँगा, आप अपने स्टार्टिंग के डेज को कंट्रोल में रखिए, जितना ज़्यादा आप कंट्रोल में करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बढ़िया होगा वो। और बात तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप अपना प्लीज़ जितना भी फोकस हो सके लर्निंग पे फोकस कीजिए। एक दिन में कोई ट्रेडर नहीं बन पाता है अगर। और एक चीज़ तो मैं और आपका कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे लोग कहते हैं कि 95% ट्रेडर्स लूज़ करते हैं, मैं कहता हूँ 99% ट्रेडर्स लूज़ करते हैं पैसा। जो पैसा बनाते हैं वो सिर्फ 1% ट्रेडर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी दोस्तों, वरना आप बहुत ही बड़े ट्रैप में घुस जाओगे, आप इतना पैसा लूज़ कर लोगे कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं रहेगी। और आप जब भी ट्रेडर्स को कोई अच्छी चीज़ नहीं सिर्फ आपको दिखा रहा है प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स, तो वो चीज़ें आपको नहीं देखनी है। आपको ये भी देखना है कि एक्चुअल में जो लॉस भी दिखा रहा है अपना, जो लॉसेस एक रियलिटी है दोस्तों। कि क्योंकि आपका हर टाइम प्रॉफिट नहीं हो सकता, आपका लॉसेस भी होंगे, आपको सभी फेजेस से चलना पड़ेगा। और मैं तो बस यही कहूँगा कि आप जितनी ज़्यादा चीज़ों को सीखते रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आपकी ट्रेडिंग लाइफ में, ट्रेडिंग जर्नी में आपके बेनिफिशियल होगा। तो उसमें यही कहना चाहूँगा कि इसी वीडियो के साथ मैं मतलब इसी वीडियो के साथ मैं आपको सारे स्टेप्स आपको बता दिया हूँ कि आपको किस हिसाब से ट्रेडिंग करनी है, किस हिसाब से आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है, क्या चीज़ें स्टार्टिंग में लर्न करनी है। ये देखिए, अब मैं आप
आपको ये इस साइड में पूरा दिखा सकता हूँ कि ये मैंने काफ़ी सारे अपने रूल्स वगैरह लिख रखे हैं इधर। इधर उस साइड तो मेरे वो पढ़ाई वगैरह का है यहाँ पे। लेकिन ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया जो मैंने अपने सारी चीज़ें जो भी चीज़ें मैं करता हूँ वो सारी लिख रखी हैं। या कभी मैं लॉस करता हूँ तो अपने अपने जो की पॉइंट्स होते हैं उन्हें लिखता हूँ, क्योंकि लिखना वाला भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अब जो भी ट्रेड ले रहे हैं उसके बारे में लिखिए, आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में लिखिए। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपके साइकोलॉजी पर और इम्पैक्ट पड़ेगा। और लिखना भी बहुत अच्छी हैबिट है। आप अपनी एक डायरी बनाइए, आप एक अपने ट्रेडिंग जर्नल बनाइए। तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, 20 मिनट की वीडियो हो गई है, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता था दोस्तों, इसी के साथ। और ये वीडियो आप अपने काफ़ी सारे दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त है, उसे आप ट्रेडिंग करवाना चाहते हैं, या फिर या तो ज़बरदस्ती करवाना चाहते हैं। कई लोग होते हैं जैसे कि दोस्तों में भी कहते हैं कि भाई तुम ट्रेडिंग सीखो, इसी को तुम्हें सीखना पड़ेगा, ऐसा इस टाइप का भी कुछ होता है। तो आप लोग उसको अगर इनिशियली गाइडेंस देना चाहते हैं तो आप अपनी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दिस इज़ वात्सल कृष्णन साइनिंग ऑफ। और आप मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। और कई सारी चीज़ें, अभी मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ दोस्तों, जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ उस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। और आप काफ़ी हद ये जो सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए, वो सारे स्टेप्स की वीडियोस मैं आपको लिए बनाने वाला हूँ। आप चाहे मुझसे सीखिए, या फिर आपका कोई फेवरेट यूट्यूबर होगा आप उससे सीखिए। लेकिन बात यह है, आप सीखिए और आप लोग अभी सीखने पे ही फोकस कीजिए, अगर आप एक एकदम बिगिनर ट्रेडर हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा दोस्तों। और मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे इसी वीडियो को लाइक प्लीज़ कीजिए, क्योंकि काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं ये सारी वीडियोस बनाने में। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्त के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट कीजिए अपना फेवरेट पार्ट आपकी, या क्या क्या फील करते हैं इस वीडियो के बारे में। इस जो मैं सारे पॉइंट्स दिया हूँ, वो पॉइंट्स कैसे हैं, वो पॉइंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और इसी के साथ दिस इज़ वात्सल कृष्णन साइनिंग ऑफ।